नमस्ते। आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं घृण संहिता की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम समाधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं, तो पहला व्याख्यान में हमने जाना कि समाधि के अधिकारी कौन कौन होते हैं। अब समाधि कितने प्रकार की है और उन समाधि को प्राप्त करने का उपाय महर्षि घृण क्या क्या बताते हैं। तो महर्षि घृण ने कहा कि समाधि 6 प्रकार की होती है और 6 ही उनके उपाय उन्होंने बताए हैं कि किस किस उपाय के द्वारा हम उस समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समाधि को मुद्राओं के द्वारा प्राप्त करने की बात कही, तो कुछ को कुंभक के द्वारा प्राप्त करने की बात कही। तो मुख्य रूप से 6 समाधि कौन सी हैं? सबसे पहले ध्यान योग समाधि, दूसरी नाद योग समाधि, तीसरी रसानंद योग समाधि, चौथी लय सिद्धि योग समाधि, पांचवी भक्ति योग समाधि और छठी राजयोग समाधि। ये 6 प्रकार की समाधि का वर्णन किया गया है। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग। ये 6 प्रकार की सिद्धि यहाँ पे महर्षि घृण कहते हैं। इनके उपाय भी बताते हैं कि यदि आपको ध्यान योग समाधि की प्राप्ति करनी है तो आपको शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा। शांभवी मुद्रा के अभ्यास के द्वारा हम ध्यान योग समाधि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसको सफलता प्राप्त करने के लिए शांभवी मुद्रा का होना अति आवश्यक है। दूसरा कहा कि यदि आपको नाद योग समाधि की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ कुंभक की बात आ गई, माने एक मुद्रा की बात की तो दूसरा कुंभक की बात की है। कई लोग इसको भ्रामरी मुद्रा कहते हैं। भ्रामरी मुद्रा नहीं है, भ्रामरी प्राणायाम है। तो सबसे पहले कहा ध्यान योग के लिए कहा आपकी शांभवी मुद्रा, नाद योग के लिए कहा भ्रामरी प्राणायाम की बात यहाँ पे की गई है। तीसरी मैं बात करूं रसानंद योग समाधि की, उसमें खेचरी मुद्रा की बात की है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको रसानंद योग समाधि जो है उसकी सिद्धि हो जाएगी। लय योग सिद्धि के लिए योनि मुद्रा के अभ्यास की बात की गई है। आप बात करें पांचवें भक्ति योग के लिए इष्ट देव का ध्यान करने की बात की गई है। और छठी जो हमारी राजयोग समाधि है उसके लिए मनोमूर्छा नामक जो कुंभक है प्राणायाम है उसको करने की सलाह दी गई है। तो 6 समाधि, उनके 6 ही उपाय यहाँ पे कहे गए हैं। 6 समाधि 6 उपाय। पहली समाधि ध्यान योग समाधि, उसका उपाय शांभवी मुद्रा। दूसरी समाधि नाद योग समाधि, उसका उपाय भ्रामरी प्राणायाम। तीसरी समाधि रसानंद समाधि, उसका उपाय खेचरी मुद्रा। चौथी समाधि लय सिद्धि योग समाधि, उसका उपाय आपका योनि मुद्रा। पांचवी समाधि आपकी भक्ति योग, भक्ति योग का उपाय इष्ट देव का ध्यान करना। छठी समाधि राजयोग, राजयोग का आपका मनोमूर्छा प्राणायाम या कुंभक कहें तो मनोमूर्छा का अभ्यास करेंगे तो आपकी राजयोग सिद्ध होगी। यदि इष्ट देव का ध्यान करेंगे तो भक्ति योग समाधि सिद्ध हो जाएगी। यदि योनि मुद्रा करेंगे तो लय सिद्धि योग समाधि सिद्ध हो जाएगी। यदि खेचरी का अभ्यास करेंगे तो रसानंद योग सिद्धि सिद्ध हो जाएगी। यदि भ्रामरी का अभ्यास करेंगे प्राणायाम का तो आपकी नाद योग समाधि सिद्धि सिद्ध हो जाएगी। और शांभवी का अभ्यास करेंगे तो आप ध्यान योग समाधि को सिद्ध कर लेंगे। ये इस व्याख्यान में बताया 6 समाधि 6 उनके उपाय। ये बहुत अच्छा है। इनका एक डायग्राम भी आ सकता है, मिलान करना भी आ सकता है आपका क्वेश्चन के साथ साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रकरण है, इसको अच्छे से नोट डाउन करें, इसको समझें। इनका आपस में को रिलेशन कैसे हो सकता है, ध्यान का और शांभवी का क्या रिलेशन है, नाद योग का और भ्रामरी का क्या रिलेशन है, रसानंद का और खेचरी का क्या रिलेशन है, लय सिद्धि का योनि के साथ क्या रिलेशन है, भक्ति का इष्ट के साथ क्या रिलेशन है, राजयोग का मनोमूर्छा के क्या साथ क्या रिलेशन। इन चीज़ों को गहनता से अध्ययन करिए, इन पर रिसर्च करिए ताकि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो। कोई भी विषय आपको लगे कि इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है या किसी समाधि का किसी मुद्रा या प्राणायाम के साथ संबंध समझ में नहीं आ रहा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और इसको और भी विस्तार से इस व्याख्यान को समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा जो मेरी वेबसाइट पे खुलेगा घृण संहिता का। उसको पढ़कर भी आप इसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप पूरा इस पर फोकस करेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे और नियमित रूप से योग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य कर रहे होंगे। इसीलिए आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और जल्द ही समाधि के विषय में और कुछ कोई विशेष बात है जो कि परीक्षा की दृष्टि से या एक जिज्ञासु की दृष्टि से आपको जानना अनिवार्य है, वो कोई बची होगी तो उसको लेकर भी आगामी व्याख्यान में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।